हे एवरीवन, वेलकम टू रियलिटी ऑफ लव। मैं आपकी स्टोरी टेलर अनन्या आगे जी मिश्का और इश्क की ये लव स्टोरी लेके। तो पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में आप लोगों ने ये देखा था कि जो मिश्का है वो तो बड़े चौड़े में चली जाती है अरोड़ा के एम्पायर पे। बट वहां जाके जब उसको पता चलता है उसके पापा बस दिखाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक के बिजनेस करते हैं, बल्कि अंदर तो कोई और ही बिजनेस चलता है। जब ये बात मिश्का को चलती है उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। सो देखते हैं फ्रेंड्स इस कहानी में क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न आता है, और देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि इश्क कैसे मिश्का की बैंड बजाती है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। तो जब मिश्का को पता चलता है कि इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस बस ऊपर से दिखाने दिखाने के लिए है, बल्कि ऊपर तो ड्रग सप्लाई होती है, ये चीज देख के मिश्का के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो मिश्का बोलती है कि पापा पापा पागल हो गए हो क्या क्या बोल रहे हो? ऐसा ये। तो बोलते कि देखो, तो उसके पापा के जो ऑल इन वन फ्रेंड होते हैं वो बोलते हैं कि बेटा, आपके पापा का तो एक्सीडेंट हो चुका है, अब ये एम्पायर आपको सँभालनी पड़ेगी। सो आपके पास बस 2 ही ऑप्शन है, या तो आप ट्रेनिंग करके आप जॉइनिंग कर लो, या तो जॉइनिंग करके ट्रेनिंग कर लो, क्योंकि आपको ये बिज़नेस तो सँभालनी ही पड़ेगी। तो मिश्का बोलती है कि ज ज ज़बरदस्ती है क्या? मैं नहीं जॉइन करने वाली, मुझे नहीं किसी गोली से मरना है। तो जो उसके पापा के फ्रेंड होते बोलती है, बेटा देखो, नहीं जॉइन करनी है तो बस एक ही कंडीशन है आपके लिए। जो आपने 10 दिनों में ना 10 लाख रुपए 10 करोड़ 10 लाख रुपए जो खर्च किया है ना, ठीक है, लौटा दो, फिर आपको ज्वाइनिंग करने के लिए नहीं पड़ेगा। तो मिश्का बोलती कि लौटा दूंगी, मैं लौटा दूंगी, मुझे जाना, यहाँ से जाने दीजिए। तो उसके पापा के फ्रेंड बोलते बट वन डे में, अगर वन एक दिन के अंदर तुम 10 लाख रुपए नहीं लौटा पाई तो तुम्हारी जो फ्रेंड नीचे बैठी है ना उसका भी वेंटिलेटर में आने के लिए टाइम नहीं लगेगा। तो ये सुन के मिश्का के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बोलती कि पागल हो गए हो क्या? कि कुछ भी बोले जा रहे हो, मेरे फ्रेंड को हाथ मत लगाना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो उसके पापा के फ्रेंड बोलते ठीक है बेटा, फिर हमारी बातें मान जाओ तो और ज्वाइन कर लो तुम। तो जो मिश्का बोलती कि जबरदस्ती है क्या? तो उसके पापा के फ्रेंड बोलते हैं कुछ ऐसा ही समझ लो, आपके पास मैंने तो 2 ही ऑप्शन दिया है, या तो ट्रेनिंग करके ज्वाइनिंग कर लो, या तो ज्वाइनिंग करके ट्रेनिंग कर लो। तो मिश्का बोलती कि कहाँ फंस गई यार मिश्का, तो अच्छी खासी गरीबी जिंदगी थी बट सही चल रही थी, अब पता नहीं किस स्मगलर के बीच में मैं पैदा हो गई, अब पता नहीं किस इंसान की गोली से मेरी जिंदगी चली जाए। भगवान बचा लो मुझे, बस एक बार बचा लो, फिर मैं किसी जन्म में किसी स्मगलर की फैमिली में नहीं जन्म लूंगी। तो उसके पापा के फ्रेंड बोलते तो बेटा क्या सोचा आपने, कुछ सोचा आपने? तो मिश्का बोलती है कुछ सोचने लायक छोड़ा है अंकल आपने मुझे। ऐसे करने लगती है। तो इश्की बोलते है ये क्या नाटक करने लगी हो, तुम्हारे पापा के सामने तो ढंग से बात करो। तो मिश्का बोलती तुम ना तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी, मेरे पापा स्मगलर में वहीं के वहीं भाग जाती। तो इश्की बोलती क्या कर रही हो, तुम्हारे पापा वेंटिलेटर में? तो मिश्का बोलती है वेंटिलेटर में खुद है और मुझे फिर उसी वेंटिलेटर में सुलाने का प्लान करके गए। ये बहुत बहुत गलत चीज है, नहीं ये नहीं होना चाहिए था मेरे साथ, भगवान। तो उसके पापा के फ्रेंड फिर से बोलते हम आपकी आखिरी डिसीजन सुनना चाहते हैं, क्या आप इस चीज के लिए रेडी हो? तो मिश्का बोलते कि हाँ, आपने जैसे तो मेरे पास इतने सारे ऑप्शन छोड़ रखी है ना, मैं ना बोलूँ तो मुझे अभी मेरे मुझे घर छोड़ के आ जाएंगे मेरे हॉस्टल में, है ना अंकल? तो उसके अंकल हंसने लगते हैं ये बात सुन के। तो मिश्का बोलती कि मैं ज्वाइन कर लूंगी, बट मेरी पढ़ाई पढ़ाई चल रही है ना मेरी, तो मैं अभी कैसे ज्वाइन कर सकती हूँ? मैं मेरा ग्रेजुएशन खत्म होने में 1 साल खत्म होने को है ना, तो मैं 1 साल बाद ज्वाइन करूँगी, ठीक है? तो उसके पापा की फ्रेंड जो बोलती कि बेटा देखो तुम्हारे पास बस 2 ऑप्शन है। तो मिश्का बोलती है ओके मैं यहाँ है मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो ट्रेनिंग करके ज्वाइन कर लूँ, या तो ज्वाइन करके ट्रेनिंग कर लूँ, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे को पता है अंकल, क्यों बार-बार मेरे को याद दिलाती हो? ज्वाइन करके ट्रेनिंग, ट्रेनिंग करके ज्वाइन। तो उसके दिमाग में ना एक घंटी बजती है और बोलती कि हाँ अंकल, मैं ना मैं ट्रेनिंग करके ज्वाइन कर लूंगी, बट मेरी एक शर्त है, प्लीज मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने दो, उतने उतने देर तक मैं ट्रेनिंग करूंगी और मैं ये स्मगलिंग के काम में नहीं घुसूंगी। तो उसके जो पापा के फ्रेंड होते बोलते ओके डन, और मिश्का ये जब ये सुनते हैं ओके डन, वो बोलते क्या आपने क्या बोला? तो उसके पापा के फ्रेंड बोलते ओके डन, तुम्हारे एक फाइनल एग्जाम खत्म होने के बाद तुम
जॉइन कर लेना, उस तब तक तुम ट्रेनिंग पे रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ सुन के ना मिष्का तो एकदम मज़ाक करने लगती है, बोलती है, "ओए होए, ओए होए, होए होए" ऐसे बोल के ना नाचने लगती है और इश्क उसको एकदम घूर के देख रही होती है। तभी उसके पापा के फ्रेंड और एक बम फोड़ते बोलते कि तब तक इश्की तुम्हारी पर्सनल बॉडीगार्ड कम असिस्टेंट कम तुम्हारी ट्रेनर बन के रहेगी। तो जब ये सुनती है ना मिष्का एक तरफ इश्की की तरफ देखती है और बोलती है बस ये नहीं, बस इतनी सी बात, ओके अंकल डन, अब तो मुझे और मेरी फ्रेंड को जाने दो। तो बोलते कि ठीक है इश्की तुम ले जाओ और आज से तुम इसके साथ इसके रूम में रहोगी। इसके रूम में मतलब नहीं, हॉस्टल में नहीं, कॉलेज के पास ही तुम्हारे लिए हम अपार्टमेंट बुक किए जिसमें ट्रेनिंग का सारा सामान होगा और इश्की तुमको ट्रेनिंग देगी। तो मिष्का बोलती ओके इश्की बेबी चलो चलते हैं, यहाँ पे ना मेरा रुकने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है। ऐसे बोल के ना मिष्का आगे आगे जाने लगती है। तो उसके पापा के अंकल बोलते हैं कि ठीक है बेटा आपके बैंक में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो मिष्का बोलती है ओके अंकल ओके इश्की बेबी चलो ना, यहाँ पे रुकने का मेरा मन नहीं है अभी। तो उसके अंकल बोलते हैं कि बेटा पापा से मिल तो लो। तो इश्की तो मिष्का को ना इतना गुस्सा आ रहा होता है ना, एक तो बचपन से वो देखी नहीं होती अपने पापा को, बट थोड़ा बहुत जो इमोशन होता ही नहीं है ना, होता है ना वो, जब ये सुनती है ना, वो बोलती है कि एक तो मेरे स्वर्ग द्वार जाने के लिए प्लान बना के रखा है और मैं ये उम्मीद करते हैं कि मैं जिनको जानती भी नहीं उनको अपना पापा बोलूं, मुझसे इतनी इतनी अच्छाई तो मुझ में है ही नहीं। तो उसके पापा के फ्रेंड बोलते हैं बेटा तुमको ये रिक्वेस्ट नहीं किया जा रहा है, ऑर्डर किया जा रहा है, पापा से मिलो पैर छुओ और जाओ। तो मिष्का बोलती है ओके इतना कुछ सह लिया तो अब इतना तो कर ही लूंगी। ऐसे बोल के जैसे वो जो होता नहीं है वो हटाती है और जैसे वेंटिलेटर के पास जाती है ना, उसके पापा जब मिष्की को देखते हैं ना उनकी आंखों से एक आंसू एकदम छलक जाती है और मिष्का जब ये आंसू देखती है ना वो एक पल में पिघल जाती है। इतना जो गुस्सा इतना जो रूडनेस होता है ना वो बहुत पिघल जाता है। बेटियों का दिल कैसा होता है आपको पता है ना, सेम वही चीज़ मिष्का के साथ होती है। उनको देख के ना मिष्का भी थोड़ी सी इमोशनल हो चुकी होती है क्योंकि वो बचपन से अनाथ रही और सडनली उसके पापा उसके सामने आए तो थोड़ा इमोशनल होना तो बनता है और सेम मिष्का के साथ होता है। मिष्का जाती है उनके पास बैठती है और बोलती कि आप मेरे पापा हो? हाँ नमस्ते हाय नहीं पापा नमस्ते, ऐसे में तो उस बोल ही नहीं पा रही होती और बस उनका हाथ पकड़ लेती है और बोलती कि मैं ठीक हूँ, हाँ मेरी टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप अपना ख्याल रखो, जल्दी ठीक हो जाओ ताकि मुझे इससे बचा लो पापा प्लीज़ यार, आप सच में मेरे पापा हो ना तो प्लीज़ ठीक हो जाओ। तो उसके पापा की आँखों से ना और एक बूँद आँसू आ जाते हैं। तो मिष्का बोलते हैं यार मुझे झंझट में डाल के आप क्यों रो रहे हो? आप प्लीज़ मत रो ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप हँसते रहो ना, मैं आपको हँसता हुआ देख के जाऊँगी तो मैं भी खुश हो जाऊँगी। और ऐसे बोल के ना उसके पापा को एक टाइट वाली हग करती है और बोलती है इश्की बीवी चलो यार हमें देर हो रही है, हमें हमें यहाँ से निकलना चाहिए, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। तो इश्की बोलती है ओके मिष्का चलो, ऐसे बोल के उसके पीछे पीछे जाने लगती है। तो मिष्का बोलती है कि यार पापा मुझे कुछ बोलना चाह रहे थे क्या, और उनकी आंखों से पानी, क्या मतलब कुछ तो बोलना चाह रहे होंगे पापा, बट छोड़ो कोई नहीं, अब दुनिया में मेरा कोई है बट वो कितना मेरा है ये भी मुझे नहीं पता। मैं सडनली अनाथ थी, अनाथ से करोड़पति बन गई, करोड़पति से पता चला कि मैं स्मगलर हूँ। यार मेरी ज़िंदगी तो पल में शोला पल में माशाल्लाह, मैं क्या ही किसे बोलूँ। ऐसे बोल के वो सीढ़ी उतरने लगती है तो उसकी फ्रेंड ना मस्त खा रही होती है। तो बोलती है अरे मिष्का तू आ गई, चल बैठना यार तेरे घर में तो कितना टेस्टी टेस्टी खाना है, चल खा ले। तो मिष्का एकदम उसको देख के बोलती है बेटा अगर तूने उनकी शर्त नहीं मानी होती ना, तेरे खाने की बजाय ना तेरा गला कट रहा होता अभी। तो ऐसे ना वो उसको डराती नहीं, बस दिल ही दिल में बोलती। तो इश्की बोलती है कि खाना खा लो मिष्का। तो मिष्का बोलती है हाँ इश्की बीवी आप तो मेरी ऑल इन वन हो ना, जैसे मेरे पापा के ऑल इन वन वहाँ बैठे हैं। सो आप बोलोगे और मैं ना खाऊं ऐसा हो सकता है क्या? आइए ना इश्की जी बैठिए मेरे साथ बैठिए। तो इश्की बोलती है कि मिष्का तुम इतना क्यों बोलती हो? तो मिष्का बोलती है हद है यार, अब मेरे बोलने पे भी कंट्रोल है, मैं बोलूंगी मेरी जितनी मर्जी चाहे बोलूंगी, मेरे दिल में जो इतना आप लोगों ने भर दिया ना वहाँ पे, मैं कहाँ जाके फोड़ू तुमको ही बोलूंगी, तुम्हारा ही सर खाऊंगी। तो इश्की बोलती वॉट एवर, मुझे खाना खाना है, तुम खाना खाना है खाओ नहीं तो खड़ी होके वहाँ पे बोलती रहो। ऐसे बोल के ना उसको टोटली इग्नोर कर देती है और खाना खाने लगती है। तो रोमी ना ये चीज़ देख के हंसने लगती है। तो मिष्का बोले तू क्यों हंस रही है, तू क्यों हंस रही है? मुझे जो चीज़ पता चली ना, तुझे वो चीज़ पता चली ना, तेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। तो रोमी बोलती है क्या? तो मिष्का जैसे ही बोलने वाली होती है ना, इश्की उसको घूर के देखती है। तो मिष्का बोलती है कुछ नहीं, मुझे तुझे ये बोलना था कि मैं मिलीनियर हूँ, मैं तो करोड़पति क्या करोड़पति से भी करोड़पति हूँ यार।
तेरी तो भाग खुल गए, तू तेरे को मिश्का जैसे फ्रेंड बनी, अब किसी चीज की टेंशन नहीं है, हम लोग रोज पार्टी करेंगे रोज, ठीक है। तो इश्क एकदम घूर के मिश्का को देखती है, तो मिश्का बोलती ऐसे क्या देख रही हो, हाँ खा जाओगे क्या, खाना दिया है ना तुमको खाने के लिए, वही खाओ, मुझे खाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे करके ना वो खाना खाने लगती है। बट उसको ना अंदर ही अंदर बहुत फट रही होती है, और उसीलिए वो बौखला रही होती है। तो खाना खाने के बाद एक मतलब कि बोलते हैं ना, एक बीएमडब्ल्यू कार इश्की लेके आती है मिश्का और रोमी को बिठाती है। तो रोमी बोलती है वाह यार तेरे तो ठाट ही ठाट है, मतलब कॉलेज जाने के लिए भी हम बीएमडब्ल्यू से जाएंगे अभी, वाह वाह। तो मिश्का बोलती है कि जाना पड़ेगा, अब मैं अमीर हूँ ना, तो बीएमडब्ल्यू से ही जाना पड़ेगा, पैदल जाऊंगी तो मेरी इंसल्ट नहीं हो जाएगी, मिस्टर अरोड़ा द इलेक्ट्रॉनिक के बादशाह, उनकी बेइज्जती नहीं हो जाएगी, तो मुझे जाना पड़ेगा रोमी, तू समझ। तो रोमी बोलते हैं यार तू सच में तू इतनी अमीर है, मुझे तो पता ही नहीं था। तो मुश्किल बोलती अभी अभी मुझे पता चला, मैं खुद बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ ये चीज, मेरे को लग रहा है मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा। तो रोमी बोलते क्या यार तू देख, मुझे मुझे पता चलता है कि मेरे पापा मिस्टर अरोड़ा है, मैं तो खुशी से नाच पड़ता, और तू तू है कि रो रही है। तो मिश्का बोलती है कि तुझे अगर सच्चाई का पता चले ना तो खुशी से मर जाता, सच्ची में तू मर जाता, ये तो मर भी नहीं सकते यार, ये लोग तो तुझे मार देंगे, नहीं तो ऐसे बोल के ना सर पे हाथ रख के बैठ के ना, मतलब वो ये लोग कॉलेज के बाहर पहुंच जाते हैं। तो कॉलेज के बाहर जैसे उतरते हैं ना, तो मिश्का बोलती है कि इश्की बोलती है कि तुम्हारे कॉलेज खत्म होने के बाद तुम्हारे जो हॉस्टल है ना, वहां से हम तुम्हारे सामान पिकअप कर रहे हैं। तो रोमी बोलती तू मेरा रूम छोड़ रही है। तो मिश्का बोलती कि मैं नहीं, हम छोड़ रहे हैं, हम दोनों ही जा रहे हैं, हम पापा ने मेरे लिए नई अपार्टमेंट दी है, सो हम वहीं पे ट्रांसफर हो रहे हैं। तो रोमी बोलती वाह यार तेरे तो दोस्त बन के मेरे भी भाग खुल के। तो मिश्का बोलती भाग भाग तो मेरा इतना खुला कि जी करता मैं मर जाऊं खुशी से, बट वो भी नहीं कर सकती, नहीं तो तुझे मार डालेंगे ना। तो रोमी बोलती क्या, तो मिश्का बोलती नहीं, तू मेरी दोस्त है ना, तेरे भी भाग खुल गया, तू मेरी बहुत जिगरी है ना यार, तू मेरे तो क्या बोलूं, बचपन की शादी है, चट्टी बट्टी है, तो तेरे को मैं कुछ होने दे सकती हूँ क्या, इसलिए तुझे मैं अपने साथ रखूंगी, पास रखूंगी, दिल के पास, हार्ट के पास, सबके पास पास ही रखूंगी, तो टेंशन मत ले। ऐसे बोल के ना वो गाड़ी से जैसे उठते ना, कॉलेज की सारी लड़कियां ना मिश्का को देखती रहती है। तो मिश्का जैसे ही नोटिस करती है ना कि सारी की सारी लड़कियां उसको देख रही है, तो बोलते यार जिंदगी तो मेरी वैसे ही छंड हो गई है, कम से कम अय्याशी करके ही मर लूं, मरना तो है ही कभी, मुझे पता ही है ये चीज, तो थोड़ी बहुत भाप के पैसे से उड़ लूं, और वैसे भी 1 साल है ना, 1 साल तक तो कुछ करना पड़ना है नहीं, बस ट्रेनिंग ट्रेनिंग ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग में क्या ही करवाएगी वो इतनी पतली सी लड़की का, गन चलाना, गन 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 चलाना एकदम उसके मुंह से निकल जाता है। तो रोमी बोलते हैं क्या गन गन गन, क्या गन 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 कर रखा है तुमने, गन्ना पीना है तेरे को। तो हम इसको बोलते हैं गन्ना, हाँ मेरे को ना गन्ने का जूस पीने का बहुत मन कर रहा है, बट मैं अमीर हो गई हूँ ना, अब मैं गन्ने की जूस थोड़ी ना पी सकती हूँ। तो रोमी बोलते हैं कि क्यों नहीं पी सकती तू गन्ने की जूस। तो अमिष्का बोलते हैं नहीं, अमीर लोग नहीं पीते यार ऐसे रास्ते की चीजें, हम अब अमीर हो गए, हम बस 5 स्टार होटल से खाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे, बड़े बड़े घर में रहेंगे। तो रोमी बोलते हैं यार तो इतना भी मत उड़, ठीक है ना, वो पैसा तेरे पापा का है। तो बोलते कि उसी बात की तो मेरे को टेंशन है, मेरे पापा का पैसा, मेरे पापा का क्यों मैं उनकी बेटी बनी, क्यों बनी। तो उतनी देर में ना वो जो डिम्पल होती है ना, जो उसकी एक्स होती है, वो आती है उसके पास और बोलती है कि वाह मिश्का तुम्हारे पास बीएमडब्ल्यू है, तुमने मुझे कभी बताया नहीं। तो मिश्का बोलती बताया नहीं, नहीं बताया तुमको, मुझे भी अभी भी पता चला है मेरे पास बीएमडब्ल्यू है, मेरे पास तो एक बड़ा एम्पायर है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है बीवी, तुम क्या बोल रही थी, मुझे फटीचर एक स्कूटी भी नहीं लग सकती, देखो मेरे पास बीएमडब्ल्यू है, तुम जैसे लड़कियों को तो मैं देखो तक ना, हट ऐसे बोल के ना जाने लगती है। तो डिम्पल को ना एकदम बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलते कि तुम ऐसे कैसे मेरे साथ कर सकते हो, तुम भूलो मत हम लोगों ने ना साथ में जीने मरने की कस्में खा रखी थी। तो मिश्का का तो दिमाग वैसे ही खराब हो रहा होता है, तो वो बोलती है कि अच्छा कस्में खा रखी थी हमने ना, तो जिस दिन तुम कस्में तोड़ी उस दिन तुम मर क्यों नहीं गई, हाँ। तो डिम्पल बोलती हाउ डेयर यू, तुम इतने रूड कैसे बोल सकते हो। तो मिश्का बोलती है मैं ऐसी ही हूँ, मैं और भी रूड बोल सकती हूँ, तो प्लीज मेरे साथ मत लगाओ, मुझे जाने दो। तो डिम्पल बोलती है कि तुम कैसे बोल सकती हो हमारा प्यार, हम कैसे साथ में कस्में ये वो साथ रहने का, हमने तो बच्चों का प्लान भी कर लिया था। तो मिश्का बोलती है कि मिस डिम्पल
मैं उस दिन ही भूल गई थी आपको जिस दिन मैंने आपको रोहन के साथ उसके साथ रंग रंगलिया देखा था। सो प्लीज़ आप मेरे रास्ते पे मत आइए, मेरी ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत कांटे हैं। अगर आप मेरे साथ चलने आए ना तो उस कांटे में भस्म हो जाएगी। सो प्लीज़ आप साइड दीजिए। तो डिम्पल बोलती है कि तुम ऐसे नहीं कर सकते मिश्का, प्लीज़ हम दोनों साथ में आ सकते हैं ना प्लीज़। तो मिश्का एकदम से बोलती है मुझे नहीं आना यार तेरे साथ, तुम तो हटो, ऐसे बोल के उसको हटा के ना आगे बढ़ने लगती है, क्योंकि उसका दिमाग ऑलरेडी बहुत तरफ घुमा हुआ होता है। इसके तो पहले-पहले पता चल रही होती कि वो स्मगलर की बेटी है, तो उसका दिमाग ऑलरेडी हटा हुआ होता है। उसमें से डिम्पल का धोखा, वो कैसे हम बर्दाश्त कर सकते हैं यार। और उसके सामने कैसे उसने मिश्का की बेइज़्ज़ती करके उसको भगा दिया था वहाँ से। वो देखिए ना, वो सारी चीज़ें ना उसको एकदम बहुत बुरी लगी होती है, और डिम्पल के सामने देखते ही जो घर का गुस्सा होता है, बाहर का गुस्सा आता है, सारा गुस्सा वो डिम्पल के सामने ऐसे वो कर देती है। तो जैसे ही आगे बढ़ती है ना, तो रोमी बोलती है कि यार तू डिम्पल को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। अनुष्का बोलती तो कैसे बोलूँ, बोल रोमी कैसे बोलूँ? उसने तुझे पता है रोहन के सामने मुझे क्या-क्या बोला था, मैं गरीब हूँ, मेरे पास तो पेन खरीदने की औकात नहीं। मैंने उसको प्यार किया था यार, उसके लिए मैंने पूछा तक करने गई थी, वेट्रेस तक बन गई थी मैं, और उसने बदले में मेरे साथ क्या किया, और वो एक्सपेक्टेशन रख रही है कि अब मेरे पास पैसा आ गया तो मैं उसको अपना लूँगी। ऐसा नहीं होता ब्रो, और ये नहीं होना चाहिए। तो रोमी बोलती है कि ओके ब्रो, फाइन, हम चले कुछ पढ़ाई कर ले। और तेरी वो दूसरी वाली गर्लफ्रेंड का क्या हुआ? तो डिम्पल की दिव्या की बात जैसे याद आती है ना, कि उसको याद आता है कि दिव्या ने क्या बोल के उसको मना कर दिया। तो मिश्का बोलती छोड़ यार, अपन के नसीब में ना प्यार ही नहीं है, चल पढ़ाई कर लेते हैं। ऐसे बोल के वो क्लास में जाने लगती है। तो क्लास में जैसे मिश्का एंट्री करती है ना, मिश्का इतनी ज़्यादा फेमस हो चुकी होती है ना कॉलेज में, तो हर कोई लड़की ना उससे फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि लोगों को कॉलेज में भी पता होता है कि मिश्का एक लेस्बियन है। तो कुछ-कुछ लड़कियाँ होती हैं जो उसके पैसे के लिए लेस्बियन ना हो के भी उसके साथ डेट पे जाना चाह रहे होते हैं। सो जैसे ही मिश्का अपने टेबल पे बैठती है ना, एक लड़की आती है और चुपके से उसके लिए रेड रोजेस रख देती है। और ऐसे रेड, तो मिश्का देख के ना खुश हो जाती है, बोलती कि वाह! मेरी तो बीएमडब्ल्यू देख के डिमांड ही बढ़ गई है कॉलेज में। बट कोई नहीं, इस बीएमडब्ल्यू का चुकाव भी तो मैं ही हूँ ना यार, तो थोड़ा-सा रॉयल्टी मैं भी एन्जॉय कर लेती हूँ। इतनी खूबसूरत लड़कियाँ मेरे कॉलेज में किसने दी है यार? ऐसे बोल के जैसे देखती है ना, बहुत सारी लड़कियाँ उसको देख के हँस रही होती हैं। तो वो इधर-उधर देखती है ऐसे चुपके से, और बोलती है कि यार रोज़ तो एक है, बट देख रही इतनी करने है रोमी, कुछ मेरे फेस पे लगा है क्या? तो रोमी बोलती है नहीं यार नहीं लगा है। तो एकदम मिश्का एकदम और ज़्यादा नीचे झुकती है और बोलती है फिर ये लड़की मेरे को ताड़ क्यों रही है ऐसे? तो बोलती है कि पता नहीं, तो जब से तू बीएमडब्ल्यू से उतरी है तेरे को सब कोई ताड़े जा रहे हैं। तो मिश्का बोलती है वो रियली देख मेरे को किस लड़के ने फिर रोज़ दिया है। तो रोमी बोलती है लड़की ही दी होगी, मतलब क्या लड़का भी दे सकता है? तो मिश्का बोलती है नहीं रे, सबको पता है मुझे लड़कियाँ पसंद है, तो लड़की ही दी होगी ना। बस एक रोज़ यार, मैंने तो सोचा था मैं अमीर हो जाऊँगी तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी। ऐसे बोल के जैसे अपना बैग डेस्क में डालने की कोशिश करती है ना, बैग घुसता नहीं है, तो फिर से डालने की कोशिश करती है। तो रोमी रोमी बोलती है, रोमी को मिश्का बोलती है यार मेरा बैग क्यों नहीं घुस रहा, देखना। जैसे वो देखती है ना, वहाँ पे गिफ्ट लेटर इतना इतना सारा होता है कि मिश्का बस देखती रह जाती है और बोलती है कि हाँ, चलो यार, जिसको कोई पूछ नहीं रहा था, फाइनली फाइनली इसको इतनी सारी लड़कियाँ दुल्हन दे रही है। हाँ यार, मेरी तो अय्याशी वाली लाइफ स्टार्ट हो गई। तो रोमी बोलती है कि मिश्का ये सब चीज़ गलत है, इन सब चीज़ों में मत पड़। तो मिश्का बोलती है इसकी कीमत भी तो मैं चुका रही हूँ ना। तो रोमी बोलती है क्या कीमत चुका रही है तो? हाँ। तो मिश्का बोलते छोड़ ना यार, जाने दे। चल उतनी देर में ना सर आ जाते हैं, बोलते गुड मॉर्निंग क्लास, तो सब कोई ऐसे बात करने लगते हैं। फिर सर आते हैं और क्लास हो जाता है, और पूरा क्लास चुप हो जाता है। एक के बाद एक इनके कंटिन्यू क्लासेस होते हैं, और क्लासेस जैसे ही ख़त्म होती है ना, लड़कियाँ आके ना मिश्का से बातें करने लगती है, और मिश्का एकदम एक्साइटेड होके ना हाँ 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 ऐसे बोल के ना सबसे बातें कर रही होती है, सबको नंबर दे रही होती है। ऐसे नंबर दे दे के ना, जैसे ही वो कैंपस में निकलती है तो देखती है इश्क की एकदम ऐसे सेक्सी सेक्सी लुक लेके ना, बीएमडब्ल्यू पकड़ के गाड़ी के बाहर उसका वेट करके फ़ोन देख रही है। और उसको सारे के सारे लड़के कॉलेज के थाड़े जा रहे हैं, बोल रहे यार ये लड़की कौन है, इतनी हॉट सी, इतनी सुंदर सी, यार ये तो एकदम जन्नत से आई हुई एक अप्सरा लग रही है। यार कोई मेरी एक बार इससे बात करवा दो ना यार। लेकिन वो देखना यार, वो हमसे बात करेगी क्या, ऐसे-ऐसे बोल रहे होते हैं। और जब मिश्का ये सारी चीज़ें सुनती है तो बोलती है अच्छा तो मेरी सेक्रेटरी के ऊपर जनाब सारे मरे पड़े हैं। कोई नहीं चलो, है तो मेरी सेक्रेटरी ना, ऐसे बोल के ना एकदम से रोब झाड़ के ना बोलती है इश्की इधर आओ। ऐसे जैसे बोलती है ना, इश्की एकदम उसके तरफ देखती है और एकदम नॉर्मली चल के आती है, बोलती है कि हाँ मिश्का तुम्हारा क्लास खत्म हो गया? चलो घर चलते हैं।
तो मिष्का बोलती है कि मेरा बैग पकड़ लो, तो इश्क बोलती है ओके दे दो। तो मिष्की जैसे इश्का इश्की पकड़ के ना आगे बढ़ने लगती है, तो मिष्की एकदम से बोलती है कि इधर आओ फिर से रिटर्न। तो इश्की बोलती है क्या हुआ अब? तो मिष्का बोलती है कि नहीं फिर से जाओ। तो इश्की बोलती है ओके चलो तुम साथ चलो। तो मिष्का बोलती है नहीं नहीं आ जाओ। तो उसको ऐसा करता हुआ देख के ना सारे लड़के ना एकदम मिष्का की तरफ एकदम स्टर्ड होता है ना कॉलेज का, वैसे वाले लुक से देखने लगते हैं। अब ये देख के ना मतलब और इश्की को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, और ये देख के मिष्का एकदम बहुत ज़्यादा भाव करके ना जा रही होती है, बोलती कि ओके तुम मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। तो ये जब कोल्ड ड्रिंक वाली बात आती है ना, इश्की का दिमाग खराब हो जाता है, वो एकदम से टर्न करती है और मिष्का को बोलती है तुमको क्या मैं तुम्हारी आया लग रही हूँ? तो मिष्का बोलती है नो बट तुम मेरी सेक्रेटरी कम ऑल इन वन हो। तो इश्की बोलती है उसका मतलब वो तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आना नहीं होता, और तुम्हारी ट्रेनिंग का टाइम हो गया सो तुम चलो यहाँ से। तो मिष्का बोलती हो हेलो तुम्हारी बॉस मैं हूँ, मेरी बॉस तुम नहीं हो। तो इश्की बोलती तुम चल रही हो कि मैं दिखाऊं कि बॉस कौन है? ऐसे बोल के ना एकदम चुपके से उसके पेट पे ना बंदूक लगा लेती है, और किसी को पता भी नहीं चलता। जब ये चीज मिष्का देखती है उसकी, तो वहीं पे कि एकदम गीला टाइप हो जाता है, मतलब सुसु कर देना टाइप। बट वो एकदम से थरथर थरथर कांपने लगते हैं, बोलती तुम क्या 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 करना चाहती हो तुम? ये चीज गलत गलत है। तो एकदम इसके ना एकदम पैर कांपने लगते थरथरा के। तो इसकी बोलती है तो फिर तुम्हारी ये स्टर्टबाजी होगी भी तो हम चले। तो वो ना मतलब बोलती कि हाँ 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 इश्की चल 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 चल, ट्रेनिंग का टाइम हो गया ना, चलो चल 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 चल। तो इश्की बोलती कि हाँ तुम्हारा बैग दे दो। तो इश्का बोलती कि नहीं 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 नहीं, बैग 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 मैं पकड़ लूंगी, तुम ऐसे चलो ना। इतनी 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 सुंदर लड़की थोड़ी ना बैग पकड़ते हुए अच्छा अच्छा चली गई। तो इश्की बोलती है कि अपना ये थोपड़ा सुधारो और नॉर्मली चलो, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। तो इसका बोलती है कि हो ओके 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 ऐसे बोल के ना वो जाने लगती है। तो रोमी उसके पीछे पीछे आती है, यार मेरे को तुम लोग भूल गए। तो इश्की बोलती है कि हाँ रोमी तुम गाड़ी में बैठो, मैं मिष्का को लेके आ रही हूँ। तो मिष्का जैसे ही गाड़ी में बैठने के लिए जा रही होती है ना, जो कन्याएं होती है ना उसके साथ, वो भी उसके साथ साथ आने लगती है और बोलती है मिष्का आज शाम को हम घूमने जा रहे हैं ना वो 5 स्टार वाले रेस्टोरेंट पे। तो जैसे इतनी सारी लड़कियों को देखती ना इश्की मिष्का के पास, तो मिष्का मिष्का भी एकदम से उनके सामने उसका काँप तो रही होती है, इश्की को चुप चुप के देख रही होती, बोलती होती हाँ जाएंगे ना शाम को, शाम को 8 बजे 8 बजे। हाँ तुम लोग तैयार है ना, कॉलेज के सामने मैं आऊंगी तुम लोगों को लेने, हम जाएंगे पब जाएंगे मजे करेंगे ये करेंगे। हाँ हाँ रात को तुम शिया तुम मेरे साथ चलोगे मेरे अपार्टमेंट पे, ऐसे बोल के ना ऐसे करने लगती है। तो इश्की एकदम घूर के देखती है और बोल देखती है और मिष्का को बोलती है मिष्का। तो मिष्का बोलती है ग्रुप स्टडी करने, हम दोनों ग्रुप स्टडी करते हैं। तुम इसकी चलो ना, ये मेरी पर्सनल असिस्टेंट है, इसकी इसकी मतलब इनसे ये मेरी असिस्टेंट है। तो मिष्का इसकी बोलती है कि मिष्का हमें देर हो रही है हम चले। तो मिष्का बोलती है ओके गर्ल्स बाय, हम कल मिलते हैं फिर, सी यू टाटा, ऐसे बोल के जाने लगती है। तो मिष्का जैसे ही अंदर बैठती है ना, तो रोमी बोलती है कि वाह यार तू तो हमारे कॉलेज की एकदम स्टड बन गई है ब्रो, तेरे सामने तो हर लड़की, तेरे से तो लड़के भी चलने लगे हैं। तो मिष्का बोलती हाँ हाँ हाँ, मिष्का का तो जलवा ही कुछ ऐसे, आप क्या कर सकते हैं हम, मैं हूँ ही इतनी हॉट ब्यूटीफुल एंड खूबसूरत। तो इसकी बोलती कि बस हो गया तुम्हारा। तो मिष्का बोलती कि हाँ तुमको इतना क्या। तो इसकी बोलती कि तुम भूल गई थोड़ी देर पहले की बात है। तो मिष्का बोलती कि देखो तुम मुझे हमेशा ऐसे डरा नहीं सकती। तो रोमी बोलती क्या 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 डराया तुमको इसकी ने क्या डराई, इसकी तो इतनी ब्यूटीफुल है कि मेरा भी क्रश आ जाए यार एक बार के लिए उसके लिए उसके ऊपर। तो मिष्का इसकी ये बात सुन के ना हंसने लगती है, बोलती इट्स ओके रोमी, आता है मैं जानती हूँ मैं बहुत खूबसूरत हूँ। तो मिष्का बोलती कहाँ खूबसूरत है, हाँ जल्दी जैसे तो दिखती है, आई बड़ी खूबसूरत अप्सरा कहीं की। तो मिष्का इसकी बोलती अच्छा मैं जल्दी जैसे दिखती हूँ, और जो तुम्हारे आजू बाजू जो लड़कियां घूम रही थी वो अप्सरा जैसी दिखती है। तो मिष्का बोलती कि हाँ दिखती है, तो उसके उसमें क्या। तो इसकी बोलती अच्छा बच्चू। तो मिष्का बोलती कि हाँ, और चुपचाप से तुम गाड़ी चलाओ, तुम मेरी असिस्टेंट हो ना। तो एकदम से गाड़ी रोक देती है इसकी और बोलती है निकलो तुम बाहर निकलो। तो मिष्का बोलती अब क्या हुआ। तो इसकी बोलती कि तुम गाड़ी चला रही हो। तो मिष्का बोलती मेरे को कोई गाड़ी चलानी नहीं आती, मैं नहीं चलाती। तो इसकी बोलती कि मुझे अच्छे से पता है तुमको गाड़ी भी चलानी आती है और तुम्हारे पास एक कार भी है, सो मेरे साथ ना दिमाग खराब मत करो, चुपचाप से गाड़ी चलाओ।
तो नहीं तो पता है ना क्या कर सकती हूँ मैं। तो मिष्का बोलती चलाती हो ना, क्यों 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 गुस्सा हो जाती हो इतना। मैं चला रही हूँ, तुम बैठो साइड में बैठो प्लीज। एंड तुम बहुत सुंदर हो इश्की, तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, इतनी सुंदर हो कि हाय हाय मेरे को लव एट फर्स्ट साइड हो गया तुमसे। हाँ तो इश्की बोलती हो गया तुम्हारी बकवास, तो हम अपार्टमेंट चले। तो मिष्का बोलती कि हाँ हाँ मुझे नहीं पता ना रास्ता। तो इश्की बोलती जीपीएस सेट है, तुम बस चलाओ गाड़ी। तो मिष्का ना एकदम डरते कांपते इश्की से ना वो गाड़ियाँ चला चला के ना पहुंच जाती है। एक छोटा सा अपार्टमेंट होता है, बट वो छोटा नहीं होता, विला होता है। विला मतलब छोटा सा होता है, जो गार्डन वगैरह होता है और बस घर होता है, बट वो भी छोटा नहीं होता। अरोड़ा की बेटी है भाई, द स्मगलर, द इलेक्ट्रॉनिक किक, तो उनका घर थोड़ी ना छोटा सा होगा। तो जैसे ही रोमी देखती है ना, बोलती हम यहाँ पे रहेंगे। तो मिष्का बोलती कि हाँ शायद हम यहीं पे रहने वाले हैं ना इश्की। तो इश्की बोलती कि हाँ तुम्हारा सामान मैंने भेज दिया था किसी को, वो लोग ले आए, तो तुम चलो फ्रेश हो जाओ, तुमको ट्रेनिंग के लिए जाना है। तो मिष्का बोलती कि ओके मैं ट्रेनिंग कर लूँगी, बट 8 बजे तक मेरी ट्रेनिंग ख़त्म कर देना। हाँ मुझे घूमने जाना है मेरी फ्रेंड्स लोगों के साथ। रोमी के सामने अभी भी वो एटीट्यूड दिखा रही होती है इश्की को। तो इश्की बोलती है ओके तुम, ये तो तुम्हारे ऊपर है, ये तुम कितना कर सकती हो, मैं तुमको 8 बजे तक छोड़ दूँगी। तो मिष्का एकदम से गाड़ी से उतरती है और बोलती है मेरा रूम कौन सा है। तो इश्की बोलती है कि कोई सा भी रूम तुम दोनों चुन लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बहुत काम है तो मुझे जाने दो, तुमको मिलती हूँ मैं 5 पीएम को। स्टिल तुम पहुँच जाना चाहिए मेरे यहाँ पे। तो मिष्का बोलती है मुझे नहीं पता जिम किस तरफ है। तो बोलती कि आया लोग हैं, बहुत सारे सर्वेंट हैं, तुमको बता देंगे, तुम कुछ को उस चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मिष्का बोलती है ओके, ऐसे बोल के ना वो दोनों ही अपने अपने अलग अलग रूम चुन लेते हैं और रोमी एकदम बहुत ज़्यादा खुश होती है और मिष्का भी। मिष्का बोलती है क्या ट्रेनिंग होगा यार, बस दौड़ाएंगे ना, वो उसमें तो मैं एक्सपर्ट हूँ, दौड़ लूंगी और क्या, ऐसे बोल के ना वो उसमें। और क्या होता है स्मगलर की जिंदगी, बस भागना गोलियां खाने से। बेटा मिष्का तू कहाँ फंस गई रे, ऐसे बोल के ना वो नहा के ना फ्रेश होके एकदम टीवियाँ देखते देखते ना भूल गई होती है कि उसको जिम एरिया में भी जाना है। तो टाइम होते-होते ना 5:30 हो चुका होता है और इश्की जिम एरिया में वेट कर कर के उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। वो एकदम तुरंत से एकदम फट से मिष्का का दरवाज़ा खोलती है और बोलती कि तुमको मैंने 5 बजे बुलाया था, तुम आई क्यों नहीं? तो मिष्का बोलती छोड़ो ना यार, चिल करो, देखो कितनी अच्छी मूवी है, चलो ना आओ देखो। ये ना डोरेमोन का फाइनल पार्ट है और मुझे बहुत पसंद है, तुम भी आओ देखो। कैसे डोरेमोन ने आखिरकार सुजुका को पाल लिया, कितना मज़ा आ रहा है, मूवी आओ ना यार, बैठो, ऐसे हाथ हिला के वो बुलाने लगती है। तो इश्की बोलती है मिष्का मैंने तुमको बोला था शाम 5 बजे तुम आ जाना चाहिए मेरे यहाँ पे, तुम आई क्यों नहीं? तो मिष्का बोलती मूवी देखनी थी ना, तुमको समझ नहीं आता क्या, देखो मुझे दिमाग खराब मत करो। तो मिष्का बोलती है कि इश्की बोलती है मिष्का उठो चलो जिम एरिया में चलो। तो मिष्का बोलती चलो ना यार, आधे घंटे बाद आती हूँ ना, देखने दे मुझे मूवी, ऐसे बोल के वो देखने लगती है। तो इश्की बोलती है कि तुम चल रही हो कि नहीं? तो मिष्का बोलती है मैं नहीं जा रही हूँ, जो करना है करो, जाओ जाओ, तुम मिस्टर अरोरा को उनके ऑल इन वन को बोलना है ना, जाओ जाओ उनको जाओ बोलो मुझे नहीं जाना, जो करना है करो, मार दोगे ना, जाओ मार दो मुझे। तो इश्की बोलती है कि मिष्का तुम उठ रही हो कि नहीं? तो मिष्का बोलती है नहीं उठ रही मैं। तो इश्क एकदम से आती है, मिष्का को उठा के उसको अपने गोदी में लेके जाती है। तो मिष्का एकदम शॉक बोलती है मुझे नीचे उतारो, उतारो मुझे नीचे, उतारो उतारो। तो इश्की ना एक वर्ड भी नहीं सुनती और मिष्का एकदम छटपटा रही होती है उसके गोद में, जैसे एकदम छोटे बच्चे को पकड़ते नहीं है। इश्की दिखने में तो पतली दुबली होती है, बट उसका स्ट्रेंथ बहुत खतरनाक होता है। वो मिष्का को ऐसे पकड़ के लेके जा रही होती है। मिष्का बोलती क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, उतारो मुझे, उतारो। तो इश्की एकदम सुनती ही नहीं, उसकी आवाज़ सुन के ना रोमी एकदम से बाहर निकलती है उसके रूम से और देखती है कि मिष्का को कोई उठा के लेके जा रहा है। और रोमी इश्की ये देखे ना वो एकदम लोट पोट के हंसने लगते हैं, बोलते मिष्का यार क्या हालत हो गई है तेरी, क्या मुझे तेरे को कोई ऐसे ऐसे पतंग जैसे उठा के लेके जा रहा है, देखने में बड़ा मजा आ रहा है यार मिष्का, ये तू है ना, एकदम हंसने लगती है। तो इसकी उसकी तरफ देखती है, बोलती है कि रोमी तुम भी चलो इसके साथ जिम एरिया में। तो रोमी बोलती है मैं क्यों जाऊँ, मैं एकदम फिट हूँ, मुझे कोई जिम की जरूरत नहीं है। तो इश्की बोलती है तुम आ रही हो कि तुम्हारी फ्रेंड को यहाँ से नीचे गिराओ? तो मिष्का बोलती है आ जाना यार प्लीज, मेरे सपोर्ट में आ जा, पता नहीं ये चुड़ैल मेरा जान कब ले ले। तो रोमी बोलती है ओके ओके आ रही हूँ मेरी माँ, तो इतना क्यों चिल्ला रही, आ रही हूँ मैं, आ रही हूँ, तो टेंशन मत ले। ऐसे बोल के वो अपना ड्रेस चेंज करके और जैसे ही आने लगती है, मिष्का को इश्की लेती है और जिम एरिया में ऐसे खड़ा कर देती है। तो मिष्का बोलती है बहुत खतरनाक लड़की हो यार, बस दिखने में सुंदर हो। तो इश्की बोलती है आई नो मैं बहुत खतरनाक हूँ, मुझे ये चीज़ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मिष्का बोलती कि ओके बोलो कहाँ दौड़ना है, कहाँ कितना कितना मीटर दौड़ना है, बस दौड़ना ही है ना? तो इश्की बोलती कि नहीं तुमको दौड़ना नहीं है। तो मिष्का बोलती फिर क्या करना है? तो इश्की बोलती कि उठा बैठा करो। तो मिष्का बोलती कि पागल हो क्या, मैं
क्या उठक बैठक करूँ? तो बोलते हैं कि ये तुम्हारे एक्सरसाइज का पार्ट है, फिर तुम ये करोगी, फिर तुम ये हाथ से उठाओगे, ऐसे जो इक्विपमेंट होती है ना, ऐसे बोलती है कि 5 सेट इसका, 5 सेट इसका, 5 सेट इसका, ऐसे बोलती। तो इश्का बोलती पागल हो क्या, मैं नहीं करने वाली ये। तो इश्की बोलती अच्छा तुम नहीं करने वाली हो। तो मिश्का बोलते नहीं करने वाली। तो इश्की बोलती है नहीं करने वाली हो। तो मिश्का बोलती है नहीं। और मिश्की ऐसे कर करके ना, कर करके एक जिम का इक्विपमेंट होता है उसके सामने एकदम से सटा लेती है और फेस ना पास ले जाके एकदम गुस्से में मिश्का को बोलती है कि तुम नहीं करने वाली हो। पर ये जो गुस्सा है ना इसकी, जब मिश्का के इतने क्लोज आती है ना, उसकी बॉडी की जो स्वेट, उसकी जो मतलब गर्दन से पसीना गिर रहा होता है ना, मिश्का को पहली बार इसकी इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है ना, उसका एकदम से गला एकदम सूखने लगता है। इश्की बोलती है कि तुम नहीं कर रही हो। जैसे उसके लिप्स बढ़ रहे हिल रहे होते ना, इश्का को बस मन कर रहा होता है कि उसके लिप्स पे बाइट कर दो, बट वो खुद को जैसे तैसे रोक रही होती है। तो इश्का ना एकदम खुद को रोक ही नहीं पाती है और एकदम से इश्की के लिप्स को आके ना एकदम से बाइट कर लेती है और इश्की एकदम से शॉक होके ना एकदम पीछे हट जाती है और मिश्का को भी तुरंत से मतलब होश आता है। मिश्का को समझ नहीं आता कि उसने क्या कर दिया। इश्की एकदम घूर के देखती है, बोलती है कि तुमने ये क्या किया? हाँ। तो मिश्की बोलती है कि मिश्का बोलती है हाँ सॉरी, वो गलती से हो गया। तुमको किसने बोला था तुम मेरे क्लोज हो? हाँ तुमको पता है ना मुझे। तो इश्की बोलती है कि जो तुमने किया है ना उसकी सजा तो तुमको मिलेगी, जो मैंने तुमको बोला था ना उसका डबल करो तुम। तो मिश्का बोलती है कि जबरदस्ती क्या, मैं नहीं करने वाली। तो इश्की एकदम से निकालती है और उसके आजू बाजू ने एकदम ठाई 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 मारने लगती है। तो मिश्का बोलती है कि कर रही हूँ ना, कर रही हूँ मैं कर रही हूँ। गोली चलानी है क्या जरूरत है? तुमको पता है मुझे गोली की आवाज से डर लगती है, बट गोली चलानी है। एकदम बोलती कर रही हूँ, ये करना है ना, एकदम 1 2 3 4 ऐसे बोल के ना वो करने लगते हैं। फिर बोलते कि ये खत्म हो गया, अब ये करना है ना, एकदम वो हाथ का जो नंबर होता है ना उठाने लगते 1 2 3 4। और इश्की को ये देखे ना एक पल के लिए हंसी हो जाती है और मिश्का एकदम डर के घबरा के सारी की सारी एक्सरसाइज करने लगती है और इश्की एकदम मजे से उसके मजे ले रही होती है। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे की एपिसोड्स में क्या होता है। ये जो बस एक बारी का अट्रैक्शन एक बारी में खत्म हो जाता है या मिश्का को इश्की से प्यार हो जाता है और इश्की को तो उसका तो भाई साहब पता ही नहीं है उसको लड़कियों में इंटरेस्ट है कि नहीं। अगर मिश्का को इश्की से प्यार हो जाता है तो ये एक खूंखार और एक बेचारी मासूम सी बच्ची के बीच में कहानी क्या ट्विस्ट टर्न लाएगी, वो सब तो जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा मेरा ये प्यारा सा एपिसोड और उसके लिए करना पड़ेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सो if you are like my video then please like, share and subscribe my channel, and thanks for giving me your precious time to listen my video. Thank you to all of you and thank for listening me। and मेरी इंग्लिश बहुत बकवास है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी।